अस्सलामुअलैकुम। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने जा रहे थे और अचानक से ईरान ने इस पर इनकार कर दिया कि हमें अमेरिका पे भरोसा ही नहीं है कि हम अमेरिका के साथ जो है वो जंग बंदी करें। और मेन मसला इसमें सिर्फ यूरेनियम का आ रहा था। वो आपको भी पता है कि असल लड़ाई भी वहां से शुरू हुई थी और अब मुज़ाकरात भी उसी बेस पे हैं। लेकिन आज एक अच्छी बात यह हुई कि ईरानी सफीर के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और खत्े की सूरत हाल के हिसाब से जायजा लिया गया। लेकिन अब असल और गंभीर सूरत हाल यहाँ पे ये पैदा होती है कि चूंकि ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे थे और इसकी वजह से रावलपिंडी हो और इस्लामाबाद हो उसको बंद कर दिया गया था। चूंकि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, वहां पर जेडी वेंस ने आना है, वहां पे अमेरिका का वफद आ रहा है, वहां पे ईरान का वफद आ रहा है, तो एक हाई अलर्ट सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए जरूरी थी। चूंकि हमारे बिल्कुल हमसाए में एक ऐसा मुल्क भी बैठा है जो ये नहीं चाहता कि ये तमाम मामलात हों और पाकिस्तान को इसका क्रेडिट चला जाए और पाकिस्तान की इज्जत बहाल हो सके। लिहाजा अब ये तमाम सड़कें बंद की गई तो इस पर मुख्तलिफ जो सहाफी थे उन्होंने कुछ आवाज उठाई, जिसमें गरीदा फरूकी साहिबा, मतीउल्लाह जान साहब, मैं नाम लेकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट किए कि चूंकि अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो ईरान और अमेरिका के दरमियान होंगे भी या नहीं, जंग बंदी को मुस्तकिल होगी या नहीं, वहां के वफूद आएंगे यहाँ पर या नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद कर दिया गया है। तो अब मुझे लगता है कि कुछ सांस हमारे सहाफियों को भी ले लेनी चाहिए। सारे मुल्क की टेंशन अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करते। इसके साथ कहना शुरू कर दिया कि अब इसकी वजह से अरबों का नुकसान हो रहा है, अब इसकी वजह से जो है वो सड़कें बंद हो गई, तमाम को ट्रैफिक की मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसी ही चीजें जो आप यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब भारत दुश्मन मुल्क ये नहीं चाहता कि ऐसा हो और इसमें हलचल मचे और बेचैनी की सूरत हाल पैदा हो और इसको जो है वो हम किसी ना किसी तरह से या डिले करवा दें या इसको खत्म करवाने की बात करें। तो अब ये डेड लॉक तो एक जानिब खत्म नहीं हो रहा, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब हमारे सहाफियों को इस तरह का रिपोर्ट करना नसीब नहीं देता कि उस तरह से। कुछ सहाफी तो यहाँ तक कह रहे थे कि हमारी एक जराए से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है और खुदा का वास्ता है अपने मुल्क के दुश्मन खुद ना बन जाया करें। अभी इसे बंद किए 1 या 2 दिन हुआ है, ठीक है, इससे पहले बंद किया था और उसे खोला गया था, लेकिन उसके बाद अब दोबारा से इसे जो है वो बंद किया जा रहा है। अगर एक मखसूस हिस्से को, वैसे भी मैंने यहाँ पे ये देखा कि जब हमारे फैसलाबाद में मैचेस हो रहे थे तो ये इर्द गिर्द का इलाका जो था ना हमारे इकबाल स्टेडियम के, ये सारे का सारा उन्होंने इस तरह से बंद कर दिया था, यहाँ पे परिंदा भी पड़ नहीं मारता था। तब भी तो फिर आपको बातें करनी चाहिए। अब इससे बड़ा मसला है कि सिर्फ मैचेस का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारी इज्जत का, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत का मसला है। तो अगर इसमें तखीर थोड़ी बहुत हो रही है तो इसको जर भी लेना चाहिए सहाफियों को। बिलाखिर फैसलाबाद में सीसीडी की मदद से एक और बराई अपने अंजाम को पहुंची है। जी हाँ, बिल्कुल, सीसीडी के मुकाबले में 25 से जायद बड़े मुकदमात में, जिसमें राहजनी और चोरी और उसके साथ गोलियां मारने के मुकदमात दर्ज थे, इस शख्स पर, इस डाकू पर, जिसका नाम गुलाम मुर्तजा वल्द आशिक था, ये पुलिस मुकाबले में, सीसीडी मुकाबले में पार हो चुका है। इस तरह की बहुत सारी बुराइयां फैसलाबाद से खत्म की गई हैं सीसीडी की मदद से, लेकिन अब भी ये तमाम लोग जो इस तरह की बुराइयों में मुलव्वस हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। सीसीडी इकबाल टाउन के इंचार्ज अली इकराम गराया और सीसीडी लायलपुर टाउन के इंचार्ज हसन सदीक चीमा के साथ ये मुबशरा तौर पे पुलिस मुकाबला जो है वो ये सामने आया इनकी सरबराही में। और एसपी सीसीडी मलिक तार की हदायत पर चक नंबर 64 जीम्बे के करीब नाका लगा रखा था पुलिस ने, और एक मोटरसाइकिल आया जिस पर कुछ लोग सवार थे। जब मशकूक जानकर उनको रोका गया तो उन्होंने सीधी जानलेवा फायरिंग शुरू की, जिसके बाद फायरिंग का तबादला पुलिस सीसीडी की जानिब से जब किया गया तो उसके बाद 64 जीबी से वो चलता चलता 65 जीबी तक पहुंचा और चक 65 में जाकर ये बुराई बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंची। और इसके जो 7 लोग थे वो तो फरार हो गए, लेकिन ये शख्स गुलाम मुर्तजा नामी
ये अपने अंजाम को पहुंचा है। एक जानिब जो है वो सीसीडी को क्रेडिट मिलता है, तो दूसरी जानिब बहुत सारे लोग तनकीद भी करती हैं इस पे। आज भी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इजलास बुलाया था जिसमें उन्होंने आरपीओस को और उसके साथ सीपीओस को, जिसमें फैसलाबाद के भी शामिल हैं, उनको हदायत की कि सीसीडी के साथ भरपूर ताउन किया जाए और इस तरह की जो बुराइयां सामने आती हैं इनका बिल्कुल तौर पे खात्मा किया जाए ताकि इन जैसी बुराइयों से बचा जा सके और फर्दर किसी के बाप से उसकी बेटी ना छीनी जाए, किसी की मां से उसका बेटा ना छीना जाए, किसी के भाई से उसका भाई ना छीना जाए, क्योंकि इस तरह के लोग जब जुल्म करते हैं तो कुछ भी नहीं देखते हैं। तो हम सीसीडी के इंचार्ज जो फैसलाबाद के हैं उनको सैल्यूट पेश करते हैं कि वो अपना दिन रात मेहनत करके इन जैसे लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।